यूजीसी नेट के लिए है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है। प्लीज दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। जो है सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो ये आए हुए क्वेश्चन है जो आपने अच्छे से जो है इनको याद करना है अच्छे से। जो है एक जगह पर रामधारी सिंह दिनकर है, सुमित्रानंदन पंत है, माखनलाल चतुर्वेदी है, हरिवंश राय बच्चन है। प्रश्न 1 जो है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 3 आएगा माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। प्रश्न 2 है, अन्य से अनन्य किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अन्य से अनन्य जो है किसकी रचना है। मैत्रेय पुष्पा, प्रभा खेतान, कृष्णा सोबती, महादेवी वर्मा जो है किसकी रचना है। अन्य से अनन्य जो है किसकी रचना है, तो 2 होगा प्रभा खेतान। प्रश्न 3, प्रतीक पत्रिका के संपादक हैं। प्रतीक पत्रिका के जो है संपादक कौन है, सुमित्रानंदन पंत है। जो है सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंदन पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है, प्रेमचंद है, आज्ञे है। प्रश्न 3 जो है, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है, तो 4 होगा आज्ञे जी हैं। प्रश्न 4, किस उपन्यास में करनटों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये नेट यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था। कब तक पुकारूं, गुनाहों का देवता, तमस, दीर्घ तपा जो है। प्रश्न 4 जो है, किस उपन्यास में करनटों का, तो 1 होगा कब तक पुकारूं। प्रश्न 5, कामयानी में कुल कितने सर्ग हैं। कामयानी में जो है कुल कितने, 8 है, 12 है, 14 है, 15 है। कितने सर्ग है कामयानी में, तो 4 होगा, 15 सर्ग है कामयानी में। प्रश्न 6, इनमें से त्रिलोचन की रचना है। त्रिलोचन की कौन सी रचना है। मिट्टी के बारात, ताप के तापे हुए दिन, राह के दीपक, युगधारा जो है त्रिलोचन की रचना बतानी है कौन सी है इनमें से, तो 2 होगा ताप के तापे हुए दिन। प्रश्न 7, संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कौन कविताएं लिखते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, डीएसएसबी में भी आया हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, केदारनाथ अग्रवाल है। प्रश्न 7 में जो है संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कौन लिखते थे, तो 3 होगा नागार्जुन जी। प्रश्न 8, लोक और आलोक के रचनाकार हैं। जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। लोक और आलोक के रचनाकार कौन है। प्रश्न 8 जो है 4 होगा केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न 9, प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रगतिवाद का जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में आया हुआ है। गजानन माधव, मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत, मोगती चरण वर्मा, आज्ञे। तो प्रश्न 9 में जो है सबसे पहले प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, तो 1 होगा गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया था। प्रश्न 10, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है किससे हुई है। वैदिक संस्कृत से, शोरसानी अपभ्रंश से, प्राकृत से या लौकिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है किससे हुई है ये बताना है हमें। तो प्रश्न 10 का जो है हमारा आंसर होगा 2, शोरसानी अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न 11, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ, तो ये पंक्तियाँ जो है किसकी हैं। ऐसी पंक्तियाँ आपसे पूछी जाती हैं। गिरिजा कुमार माथुर की है, शिवमंगल सिंह सोमन की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, रामविलास शर्मा की है। जो है यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो 3 होगा भवानी प्रसाद मिश्र की है ये पंक्तियाँ। प्रश्न 12, रेखाएं बोल उठी रचना की विधा क्या है। जो विधा बतानी है, विधा भी उचित संस्मरण है, उपन्यास है, निबंध, रेखा चित्र है। तो रेखाएं बोल उठी क्या है। प्रश्न 12 जो है 4 होगा रेखा चित्र है। प्रश्न 13, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो हालावाद के प्रवर्तक कौन है, तो 2 होगा हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रश्न 14, बिसल देवरासों की नायिका का नाम क्या है। जो है बिसल देवरासों में जो है कौन है नायिका बिसल देवरासों की। सत्यवती है, मृगावती है, दयामती है या रूपमती है। तो जो है बिसल देवरासों की नायिका कौन है, तो 4 होगा रूपमती है। प्रश्न 15, अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना। जो है किसने नहीं माना, भामा ने, दंडी ने, मम्मट ने या केशव ने। किसने जो है अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है, तो वो कौन है, तो 3 होगा मम्मट ने नहीं माना।
प्रश्न 15 का 3 आंसर होगा। मम्मट ने जो है अलंकार को काव्य करने वाले तत्व नहीं माना है। प्लीज दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रश्न 16, रस विमर्श नामक हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता हैं। रामचंद्र शुक्ल, राममूर्ति त्रिपाठी, सत्यदेव चौधरी, बलदेव उपाध्याय। प्रश्न 16 जो है रस विमर्श नामक हिंदी काव्य, 2 होगा राममूर्ति त्रिपाठी। प्रश्न 17, लोग है लागे कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पंक्तियां जो है किसकी हैं? ये पंक्तियां जो है बिहारी केशवदास, घनानंद, मतीराम। प्रश्न 17 जो है यूजीसी नेट में आती है, 3 घनानंद की हैं ये पंक्तियां। प्रश्न 18, आधुनिक युग का कबीर किसे माना जाता है? आधुनिक युग का कबीर जो है किसे माना जाता है? विद्यापति, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। जो है 4 होगा नागार्जुन को माना जाता है। प्रश्न 19, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, के कवि हैं? प्रश्न केदारनाथ सिंह, लीलाधर जगूड़ी, धूमिल, राजेश जोशी। प्रश्न 19 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, 3 होगा धूमिल। प्रश्न 20, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? मम्मट, भट्टनायक, आनंदवर्धन, भट्ट, लोलट। प्रश्न 20 जो है भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो 2 होगा भट्टनायक की है। प्रश्न 21, हरी घास पर अक्षण भर के रचनाकार हैं। हरी घास पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे। प्रश्न 21 जो है तो 4 होगा अज्ञे। प्रश्न 22, निम्न में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है? चंद्रधर शर्मा, ममता है जिंदगी और जोक है, सुख में जीवन है, पंच परमेश्वर है। तो क्वेश्चन 22 जो है चंद्रधर शर्मा, 3 होगा सुख में जीवन है। प्रश्न 23, मेरा परिवार के रचनाकार हैं? मेरा परिवार जो है किसने लिखा है? नंदुलाल वाजपेयी, विवेकी राय, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा। किसने लिखा है मेरा परिवार? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आता है बार बार। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है 4 होगा महादेवी वर्मा ने लिखा है। प्रश्न 24, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी पंक्तियां हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद ने कहा है, सुदामा पंडित धूमिल ने, मुक्ति बोध ने, श्रीकांत त्रिपाठी निराला ने। तो प्रश्न 24 का जो है 2 होगा सुदामा पंडित धूमिल ने कहा है। प्रश्न 25, निम्न में से कमलेश्वर की कहानी कौन सी है? जहां लक्ष्मी कैद है, राजा निर्बंसिया, महुआ का पेड़, उसने कहा था। प्रश्न 25 जो है कमलेश्वर की कहानी कौन सी है? तो 2 होगा राजा निर्बंसिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।